लव्य व्यवस्था अध्याय 1। लव्य व्यवस्था अध्याय 1। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलवाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होमबलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए, कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होमबलि के सिर पर रखे, और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है, वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे, और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक है, वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए, कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुखदायक हवन ठहरे। और यदि वह भेड़ों व बकरों का होमबलि चढ़ाए, तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे, जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए, कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए, तो पंडुकों व कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उनका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे, और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लोहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े, पर अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे। लव्य व्यवस्था अध्याय 2। लव्य व्यवस्था अध्याय 2। अन्नबलि की विधि। और जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, तो वह मैदा चढ़ाए, और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले, कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए, कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्नबलि में से जो बचा रहे, सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। और जब तक तू अन्नबलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्नबलि हो, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्नबलि हो, और वह मैदे से
तेल में बनाया जाए, और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए, कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्नबलि को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से सहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्नबलि चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज के अन्नबलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींच के निकाल देना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और याजक मींचकर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लव्य व्यवस्था अध्याय 3। लव्य व्यवस्था अध्याय 3। मेल बलि की विधि। और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लटकी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाए, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे। और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो, तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के आगे से अलग करे। और जिस चर्बी से हथड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह हवन करे। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए, तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए, और अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे। और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात
जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। वह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लोहू कभी न खाओ। लव्य व्यवस्था अध्याय 4। लव्य व्यवस्था अध्याय 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जिस चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़िया, गोबर और सारा मांस निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। और यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरते हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे, और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबोकर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सिंगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए। और बचा हुआ सब लोहू होमबलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए, और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित्त करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। वह तो मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध
भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होमबलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह तो पाप बलि ठहरेगा। और याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसका लोहू होमबलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी कुल चर्बी को मेलबलि की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित्त करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लोहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लोहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी की नाई अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित्त करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। और यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए, तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलिदान किया जाता है। और आज याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लोहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा किया जाएगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 5। लव्य व्यवस्था अध्याय 5। दोष बलि की विधि। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेल पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचार शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित्त करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। और
वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित्त करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि वह 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे अथवा याजक उसका प्रायश्चित्त करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष किनाई याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित्त करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में किया प्रायश्चित्त करे, और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 6। लव्य व्यवस्था अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर व लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो सब जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूटी व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहा कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर
होमबलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रख, और तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बूझने न पाए। अन्नबलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्नबलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सन्मुख सुगंधदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाए। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाएगा, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्य बलि में चढ़ाए, और उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। तब तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्नबलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना, और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सन्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्नबलि भी सब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सन्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए। वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लोहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजक में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। पर जिस पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। लव्य व्यवस्था अध्याय 7। लव्य व्यवस्था अध्याय 7। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं उसी स्थान पर दोष बलि पशु का भी बलि करे, और उसके लोहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के, और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाए, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करे। तब वह
दोष बलि होगा। याजक में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। वह किसी पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसा पाप बलि है, वैसा ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित्त करे, वही उन वस्तुओं को ले ले। और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले। और तंदूर में व कढ़ाई में व तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होंगी जो उन्हें चढ़ाते हैं। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल के सने हुए हो, चाहे रूखे हो, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। और मेल बलि की जिससे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए, तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। और वह अपने धन्यवाद वाले मेलबलि के साथ अखमीरी रोटी भी चढ़ाए। और ऐसे एक एक चढ़ावे में से एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए। वह होम बलि के लोहू के छिड़कने वाले याजक की हो। और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए। पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का व स्वेच्छा का हो, तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए, उसी दिन वह खाया जाए। और उसमें से जो शेष रह जाए, वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए, वह आग में जला दिया जाए। और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो वह ग्रहण न किया जाए और न पुन में गिरा जाए। वह घृणित कर्म समझा जाएगा। और जो कोई उसमें से खाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए, वह न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हो वे ही खाए। परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए, वह अपने लोगों में से नाश किए जाए। और यदि कोई किसी वस्तु को छूकर, अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए, तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु व अशुद्ध पशु व कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चर्बी खाना और न भेड़ व बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए, उसकी चर्बी और काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसे पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना। हर एक पक्षी या प्राणी जो किसी भांति का लोहू खाएगा, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह कि जो यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाए, वह उसी मेल बलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। और वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को, अर्थात छाती समेत चर्बी को ले आए, कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेल बलियों में से दहिनी जांघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेलबलि के लोहू और चर्बी को चढ़ाए, दहिनी जांघ उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों के मेलबलियों में से
हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए लाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से यही भाग नित मिला रहे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की यही व्यवस्था है। जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावे चढ़ाए, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। लव्य व्यवस्था अध्याय 8। लव्य व्यवस्था अध्याय 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेंढों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से एपोद को बांधकर कस दिया। और उसने उनके चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सबका भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर फेटे बांध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लोहू को लेकर उंगली से वेदी के चारों सिंगों पर लगाकर पवित्र किया और लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उनके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी के बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होम बलि के मेंढे को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उनका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब मेंढा टुकड़े टुकड़े किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अतड़िया और पांव जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेंढे को वेदी पर जलाया और सब सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए वो हव्य हो गया।
जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेंढे को, जो संस्कार का मेंढा था, समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेंढे के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया, और मूसा ने उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सीने पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया, और लोहू में से कुछ एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का, और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दहीनी जांघ ये सब लेकर अलग रखे। और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दहीनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाई गई। और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेंढे में से मूसा का भाग यही हुआ, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का, और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाए। और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना, और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे न हो तब तक, अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित्त किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया। लव्य व्यवस्था अध्याय 9। लव्य व्यवस्था अध्याय 9। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा, और इस्राएलियों से यह कह कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हो और निर्दोष हो। और मेल बलि के लिए यहोवा के सन्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेंढा और तेल से सने हुए मैदे का एक अन्नबलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सबको वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए, और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और मूसा ने हारून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर
अपने पाप बलि और होम बलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिए प्रायश्चित्त कर, और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिए प्रायश्चित्त कर। इसलिए हारून ने वेदी के समीप जाकर अपने पाप बलि के बछड़े का बलिदान किया, और हारून के पुत्र लोहू को उसके पास ले गए। तब उसने अपनी उंगली को लोहू में डुबाकर वेदी के सिंगों पर लोहू को लगाया, और शेष लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और पाप बलि में की चर्बी और गुर्दों और कलेजे पर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मांस और खाल को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया। तब होमबलि पशु का बलिदान किया, और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़का। तब उन्होंने होमबलि पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया। और उसने अतड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया, और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। और उसने होमबलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया, और अन्न बलि को भी समीप ले जाकर उसमें से मुट्ठी भर वेदी पर जलाया। यह भोर के होमबलि के अलावा चढ़ाया गया। और बैल और मेंढा अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वे भी बलि किए गए। और हारून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है उसको, और गुर्दों सहित कलेजे पर की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। और उन्होंने चर्बी को छातियों पर रखा, और उसने वह चर्बी वेदी पर जलाई। परंतु छातियों और दहिनी जांघ को हारून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाया। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया, और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। नादाब और अबीहू के भस्म होने का वर्णन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख आरती दी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो,
ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़के। परंतु वह इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो, न कोई किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको, और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्नबलि बचा है, उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वह परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटी बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के बालों की हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़के बालों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की जो ढूंढ की, तो क्या पाया कि वह जलाया गया है। सो एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा कि पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लोहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया कि देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता, तो क्या यह बात यहोवा के सन्मुख भली होती? जब मूसा ने यह सुना, तब उसे संतोष हुआ।